जय माता दी भक्तों, आप मैं आज आपको सभी जानेंगे चैत्र इस नवरात्रि बार अष्टमी और 2025 नवमी की कब है, सप्तमी, व्रत का अष्टमी पारना और कब और नवमी कैसे तिथियों के करना है, बारे में कन्या पूजन विस्तृत का शुभ जानकारी मुहूर्त देने क्या वाला हूँ। रहेगा। साथ कुछ ही लोग कन्या नवरात्रि के पूजन का पूरे शुभ उपवास दिन, रखते हैं और मुहूर्त, अष्टमी को भोजन या की फिर सूची, नवमी क्या तिथि न को दें और कन्या पूजन की पूजन पूरी करते हैं। विधि लेकिन बताऊंगा। जो लोग ये किसी कारण जानकारी से आपके नवरात्रि के के लिए पूरे उपयोगी उपवास होने ना वाली है। रखकर इस वर्ष केवल पहला चैत्र और आखिरी नवरात्रि उपवास रखते 30 हैं, मार्च तो ऐसे में 2025 जिनके से घर शुरू में हो चुकी अष्टमी है। के दिन कन्या चैत्र पूजन होता नवरात्रि है तो उन्हें सप्तमी का 2025 उपवास इस किस बार दिन 8 रखना दिनों है। की है, जिनके क्योंकि यहाँ पंचमी पर तिथि नवमी का क्षय तिथि के हुआ दिन है। कन्या ये पूजन 30 होता मार्च है से शुरू तो हुई उन्हें और 6 अष्टमी का अप्रैल को उपवास किस खत्म दिन होगी। रखना है। यह सारी सप्तमी, बातें इस अष्टमी वीडियो में और आप नवमी सभी की जानेंगे। तिथियां इस प्रकार अगर हैं। जानकारी पसंद आए सप्तमी तो वीडियो को 4 लाइक करके अप्रैल दिन हमारे शुक्रवार को चैनल को पड़ेगी। सब्सक्राइब वही जरूर कर अष्टमी लीजिएगा, ताकि 5 इसी अप्रैल तरह दिन की शनिवार जानकारी को आपको होगी। समय समय इस पर मिल दिन सके। मां जैसा महागौरी कि की आप सभी पूजा जानते और हैं, कन्या इस पूजन बार का विशेष 30 मार्च महत्व है। दिन रविवार नवमी से 6 चैत्र अप्रैल नवरात्रि का दिन रविवार शुभारंभ को हुआ है पड़ेगी, और जब मां समापन इसका होगा सिद्धिदात्री 6 की पूजा अप्रैल के साथ रविवार को रामनवमी भी मनाई जाएगी। दुर्गाष्टमी, यानी कन्या कि पूजन अष्टमी तिथि आमतौर रहेगी पर आपकी अष्टमी 5 या अप्रैल नवमी पर किया शनिवार को, जाता है। और नवमी इस तिथि बार आप जिसे हम 5 अप्रैल रामनवमी के रूप अष्टमी में या 6 मनाते अप्रैल हैं, नवमी वह में से 6 किसी अप्रैल एक दिन दिन चुन रविवार को सकते हैं। रहेगी। अष्टमी अष्टमी पर तिथि ज्यादातर यानी कि लोग कन्या 8वां पूजन दिन करते रहेगा हैं, लेकिन 5 नवमी अप्रैल भी शुभ है। शनिवार को, देखिए, और अष्टमी तिथि अष्टमी 5 प्रारंभ हो रही अप्रैल है को है। 4 अप्रैल इस दिन शुक्रवार अभिजित रात मुहूर्त 8 सुबह बजकर 11 13 मिनट बजकर से, 59 से अष्टमी तिथि दोपहर की जो 12 बजकर समाप्ति है वह 5 49 अप्रैल मिनट दिन तक शनिवार रहेगा। को शाम यह सुबह 7 6 बजकर से 7 26 बजे मिनट पर तक भी होगी। आप कन्या पूजन तो कर सकते 5 हैं। अप्रैल को ये माँ दोनों ही मुहूर्त शुभ है। महागौरी की पूजा की नवमी के जाएगी, दिन और यानी जिनके 6 यहाँ पर अप्रैल को इस अभिजित दिन मुहूर्त कन्या सुबह पूजन 11 होता है तो बजकर वो सुबह 58 के मिनट समय से कन्या दोपहर पूजन भी 12 किया बजकर जाएगा। 49 5 मिनट तक अप्रैल होगा। को यह सूर्योदय सुबह होगा 9 सुबह से 6 10 बजे बजकर तक का समय भी 19 ठीक मिनट पर, रहेगा। सूर्यास्त अभिजित होगा मुहूर्त शाम सबसे 6 बजकर उत्तम माना 40 जाता मिनट है। पर। आप इस इस बार समय अष्टमी कन्या तिथि पूजन के कर दिन सकते हैं। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का योग इस दिन बनेगा। सारा दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:32 पर समाप्त होगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में। अगर हो सके तो आपको कन्या पूजन करते समय राहु काल के समय का त्याग करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:54 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:06 से लेकर 4:43 तक, और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहने वाला है। तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वह सुबह 6:19 से लेकर 9 बजे तक। इसके बाद 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इस बार नवमी तिथि यानी कि रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को है, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से, और समाप्ति होगी 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर। तो नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को ही मनाई जाएगी, और 6 अप्रैल रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर, और पुष्य नक्षत्र का जो शुभ योग पूरा दिन रहेगा, जो कि अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ योग है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:54 तक रहेगा, और राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। तो इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:18 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। अब अष्टमी और नवमी तिथि में बहुत से लोग तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लेते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लेते हैं, यानी कि अन्न ग्रहण कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल डेज में आप ग्रहण करते हैं। तो कुछ लोग चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया हो या नवमी के दिन किया हो, वो दशमी को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो यह तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप पारण किस दिन करना चाहते हैं। हालांकि दशमी को ही पारण करना ज़्यादा शुभ माना जाता है, और पारण को आप हमेशा शुभ मुहूर्त में करें, तभी शुभ फल की प्राप्ति होगी। पारण करते समय यानी कि व्रत खोलते समय ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। सात्विक हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए, और पारण वाले दिन भी मद्यपान तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि पूजन अधूरा रहता है, चाहे आपने व्रत रखे हो या ना रखे हो। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन आप सभी को करना चाहिए। जो भी भोजन आप ग्रहण करें उसे पहले माँ दुर्गा को समर्पित करें। एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर फिर बाकी को प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण करके पारणा कर सकते हैं। पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वह कन्या पूजन के बाद ही होगा। तो जब भी आप कन्या पूजन कर लें तो उसके बाद अगर राहु काल का समय हो तो राहु काल के समय को त्याग कर आप उस समय व्रत का पारणा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पारण करते समय हमेशा मीठी चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। खीर का या हलवे का या नारियल चने का आपको पहले प्रसाद रूप में सेवन करने के बाद ही नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करके उनके पैर धोकर रोली अक्षत पुष्प
अर्पित करके उनके हाथों में कलावा बांधकर उन्हें हलवा, चला और पूरी का प्रसाद अर्पित करें। फिर उपहार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले सभी परिवारजनों को बांटना चाहिए और स्वयं पारण करते समय माँ का ध्यान करें और संकल्प लें कि आगे भी इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से आप करेंगे। तो यह थी, इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा और व्रत का पालना कर सकते थे। यह थी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।